टेलीग्राम पे दे दो लिंक। चलिए, ये 10 क्वेश्चन है कि 9 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग लगाएंगे मॉक, है ना। अब गप मत करें, प्लीज बोर्ड पर देखें। टेन थीटा दिया हुआ है क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ऐसे सिचुएशन में साइन का वैल्यू 4 और कॉस का 5 यहां पुट करेंगे तो पंचों का 20, पांच तिया 15 और पंचों का 20 और 5 दूना 10। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना 30, 1/6। याद रहे साइन और कॉस था, इसीलिए इसका वैल्यू 4 और 5 पुट कर दिए। अगर नीचे कॉस ना हो कि कुछ और हो जाता तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों में हाइपोटेनस कैंसिल हो जा रहा है। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस और इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब ऐसा सिचुएशन हो और यहाँ पे भी ऐसा ही दिया हो, देखोगे इसमें भी अगर साइन का रखोगे तो P/H, B/H, P/H और B/H, तो H सब में कट जाएगा ना। तो H कंसीडर नहीं हो रहा है, इसीलिए H नहीं लेना है। केवल हम लोग को साइन थीटा मतलब P और कॉस थीटा मतलब B। P और B रखने से काम चल जाएगा, हाइपोटेनस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने लोग ऐसे बना लिए थे? ठीक है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की चाल से चलता है, वह प्रत्येक 1 किलोमीटर ना, एवरी किलोमीटर, ठीक है। ब्लैक टी शर्ट दूसरी बार आपको देख ली है, तीसरी बार मेरे यहाँ माफी नहीं है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 के हिसाब से 6/8, बोलो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 घंटा। तो 60 से गुना कर दिए तो 15 चौके 60, 15 तिया 45। इतना समय लग जाता, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है। ये तब लगता 45 मिनट जब वो रुकता नहीं, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रुक रहा है। और कितना कवर करना है? 6। तो 6 चौका 24 रुकेगा क्या? अंतिम पॉइंट पर वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि जब पहुंच गया तो फिर वो चाहे 3 घंटा बैठ जाए चाहे 10 घंटा बैठ जाओ, घर में वहां तो वहां तो सूझ जाएगा वो। तो अंतिम किलोमीटर पर काउंट नहीं होगा। आप लोग अंतिम किलोमीटर वाला भी काउंट कर लिए होंगे। तो 6 किलोमीटर है तो 5 ही काउंट होगा, तो पंचों का 20, पंचों का 20 तो कितना 65। अब 4 बढ़ा दिए इसलिए आंसर आपका बिहार आ रहा होगा। सही आंसर डॉग। क्लियर है? जब वो पहुंच जाएगा तो वहां पे नहीं रुकेगा, वहां पे 4 मिनट्स काउंट नहीं होंगे, वहां तो पहुंच गया ना। वही काउंट होंगे जो रास्ता में रुका है। पहुंचने के बाद चाहे 10 घंटा रुक जाए, वो थोड़े काउंट होगा, वो तो पहुंच गया ना। कितना देर में पहुंच गया? 65 मिनट में पहुंच गया। और उसके बाद चाहे 4 रुके, चाहे 10 रुके, चाहे 15 रुके। कितने लोग का सही हुआ? जिनका नहीं सही हुआ उनको समझ में जरूर आया होगा। 3, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, टाइम मैन वर्क आता होगा और आपको मजा आता होगा, 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले 20 दिन में। तो बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है। बता रहे हैं आपको, टारगेट पे चल रहा है और मैं बार बार बोल रहा हूं, तो बच्चे समझ रहे होंगे ऑनलाइन वाले कि कितना उदंड है। ठीक है, पकड़ा जाओ केवल। ठीक है, ये सब मैं ऑनलाइन में बार बार बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जिसका आदत नहीं सुधर रहा है बच कर रहो। अगर मेरा बीपी बढ़ गया तो इतना कूटेंगे कि सोच नहीं सकते हो। एकदम सॉल्यूशन के समय एकदम शांत रहो, और ज्यादा तुम्हें आता है ना तो बोर्ड बुला लेंगे, हवा निकल जाएगा। 2 से 6 काटने में हवा निकल जाएगा। ऐसे मजाक कर रहे हैं आप लोग, सीरियस ना होइएगा। ए अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बी केवल आधा दिन काम करता। यदि कंडीशन लगा दिया यहां से कि बी यदि आधा काम करता तो ए बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेता।
तो ए बी कितना दिन में करता है? 12। अब पूछेंगे तो 12 बोलिए, लेकिन जब बना रहे हैं तो गप मत करिए प्लीज। ए कितना दिन में? 20। तो मुखिया जी सिखाए होंगे एलसीएम 60। ये 60 क्या है? टोटल काम है। तो 12 पचू और 20 दिया। तो इससे पता चल रहा है कि बी कितना है? 2। लेकिन क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है बी का आधा लेना है, तो बी का इफिशियंसी 2 जरूर है, लेकिन लेना कितना है? 1। तो 3 और 1 4। यही 4 की इफिशियंसी से काम करवा देंगे अंदर। कितने स्टूडेंट ने सही करा? ठीक है, तो लो जो लो क्वेश्चन था 4। 1/30 1/42। इतना बारे क्वेश्चन में बनाया हूं कि मैं क्या बताऊं आपको। तो इसको बस ब्रेक करना होता है ना। 1/5 -1/6। इसको तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो 1/30 आ जाएगा। बोलो। एक और करके दिखाएंगे आपको। 1/6 माइनस 1/7 करके देखोगे तो 1/42 आ जाएगा। ठीक है। डॉट 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 लास्ट में 1/10 -1/11। ठीक है भाई, जो भी है। तो देखोगे माइनस के बाद प्लस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, माइनस के बाद कुछ है ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा 11 और 5 6, 11 5 55। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ब्रेक कर लें जिसका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। 6 7 का डिफरेंस 1, 5 6 का डिफरेंस 1 और 10 और 11 का डिफरेंस 1। ठीक है। तो एक डिफरेंस होता है, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, सारा चीज कट जाता है, पहले वाला प्लस और लास्ट वाला माइनस बच जाता है, तो केवल उसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। सही आंसर 6/55। कितने स्टूडेंट का सही हुआ? ठीक है, अभी आसान आसान मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, भारी भारी बाद में लेंगे। आगे 5। पिता और पुत्र की आयु का जो कितना है? 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात इतना था, तो 10 साल बाद आयु का अनुपात कितना होगा? देखिए बाबू, 5 साल पहले अनुपात कितना था? 2:1। तो 3 का वैल्यू कितना था? सुनो 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 सुनो। जो सम दिया हुआ है 5 साल पहले का कि वर्तमान का, और रेशियो दिया हुआ है 5 साल पहले का, तो जो सम वर्तमान का दिया हुआ है उसको 5 साल पहले ले जाओ। तो अगर सम को 5 साल पहले ले जाएंगे तो आदमी कितना है? 2। तो 5 5 साल दोनों घटेगा, तो 5 5 दोनों घटेगा तो 10 घटेगा। तो सम 100 था तो कितना हो गया? 90। तो बताइएगा एक का वैल्यू 30। तो बताइएगा 5 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, एक कितना के थे? 60 बाबूजी, और बेटवा 30 का था। ये पूछ रहा है क्या? कह रहा है 10 साल बाद। ये 5 साल पहले का आया है ना, तो वर्तमान जाने के लिए 5 जोड़ेंगे और फिर 10 जाने के लिए 15 जोड़ेंगे। तो बताइए 10 साल जाने के लिए 5 साल पहले से कितना ऐड करना पड़ेगा? 15। 15 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना? 75 और ये 45। ये तो अब काटने आता होगा। अच्छा, अभी एकदम आसान क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। कितने लोग का सही हुआ? 50%। 6। वह राशि पता करो जो 5% के वार्षिक दर से एक दिन में 1 रुपया साधारण ब्याज देता है। तो राशि क्या है? कितने लोग ने बनाया? ठीक है। रेट कितना है? 5%। अगर क्लियर कुछ पता ना चले तो अंग्रेजी में पढ़ लिया करो। 5% सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम, 1 साल का ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 1 साल का, जो कि ब्याज दिया हुआ है 1 दिन का। मुझे इतनी सी बात बताएं कि 5% जो है 1 साल का है क्या? और 1 साल में कितना दिन? तो 365 दिन पर 5% लगता है, तो एक दिन का 365 से भाग लगा दिए। बोलो। और इसी का वैल्यू दे रखा है 1। और प्रिंसिपल आप जानते हैं कितना होता है? 100%। बोलो। 73 बचे और यहां से ऊपर चल गया 73। बिहार। अभी आसान आसान क्वेश्चन करवाएंगे ना।
5/365 का वैल्यू कितना, 1 है। कितना, 1। तो बाबू 100 का वैल्यू कितना होगा, तो यही है 100 गुना 73 गुना कितना, 100, 7300। समझ में आया क्या, समझ में आया। एक 365 दिन का 5%, तो एक दिन का 5/365, और यही 5/365 1 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा। 73 पहले से था, काटने के बाद ले गए हैं। हाँ, कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर से देखिए। 7 14% के लाभ पर बेची गई है, और इतना कम बेचा जाता तो 8 का हानि होता। मतलब किसी वस्तु को 100 पर ना बेचकर 114 पर बेचा गया। अगर 114 से 121 कम पर बेचा जाए तो 8% का लॉस हो जाएगा। तो जो रुपया में कम है ना, ये बाबू 114 और क्या है, 92 का अंतर है। 8 लॉस पे मतलब 92, और 14 लाभ पे मतलब 114। तो परसेंटेज में वो डिफरेंस जो होगा वही रुपया में डिफरेंस 1:1 के बराबर है। तो इतना में बेचने पर उसको लाभ या होगा या हानि। बताइएगा ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग को देख लेना है। बताओगे 14 और 8 का अंतर 22%। लड़का पगलाएगा कि इसे कैसे हो गया, 14 और 8 का अंतर तो 6 शून्य थे, 22 कैसे कर दिए। एगो प्लस में है, एगो माइनस में, और प्लस माइनस को घटाते हैं तो जुटता है। क्या बात है। ई है 121 का वैल्यू, तो उसको इतना में बेचने पर कितना परसेंट का वैल्यू आएगा देख लेते हैं। कितना रुपया है जो कितना का वैल्यू आता है, कितना हो गया, 100। बोलो 100। 11 दूनी 11, 11 11 से कटेगा, 11 चौका 44, 9 11 8 88, कितना 8, 11 सत्ते और 11 पच्चे 55। बोलो हाँ। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 से गुना कर दें तो 75 दूनी 150, और 48 दूनी 96, 97, और इसको काट देंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। मतलब इतना परसेंट आ गया तो लॉस हो गया 2.5% का। यही हमारा आंसर हो, यही आंसर, 2.5% का लॉस हो गया। समझ में आ रहा है सबको। अभी आसान आसान क्वेश्चन लेंगे ना। अरे 121 का वैल्यू 22, तो इतना का वैल्यू 97.50, और सीपी कितना होता है, 100 होता है। तो 100 से कम है कि ज्यादा, तो 100 से कम है तो उसी को तो लॉस बोलते हैं। कितना कम है, 2.5% का प्रॉफिट की लॉस। अगर ये आ जाता 102.5, तो 2.5% का प्रॉफिट हो जाता। नेक्स्ट, एबीसी इतना के अनुपात में पूंजी निवेश करता है, समय इतना है तो लाभ कितना है। तो ये तो आसान है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, तो 3 दूना 6, 5 तिया 15, और 9 का 9। लगता है 3 से कटेगा क्या, 2 तिया 6, 5 तिया 15, और 3 3 का 9। आंसर 2 5 3।